पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा के कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो अपने साथियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं और रोज नए नए प्रयास करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खिचड़ी भोज का निमंत्रण दिया गया है, खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है और हमारे साथ मौजूद हैं अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं कि इतना भव्य आयोजन किया है, इतना बड़ा आयोजन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतना बड़ा आयोजन किया है। और सर क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच के आज आपने खिचड़ी भोज का आयोजन किया? पहली बात तो मैं कहता हूँ कि सबको भोज देते हैं। आज हमने स्पेशली मीडिया वालों को भोज दिया। आपने खाया कि नहीं खाया? और खाया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ, तो सबसे बड़े शुक्रिया आपको। ये सिर्फ आज गेट टुगेदर जो हमारे तमाम सारे साथी हैं, संघाती हैं, परिचित हैं, संगठनों के लोग हैं, ये हुआ कि साल है और नए साल पे एक शुरुआत किया जाए और उसी उद्देश्य से सिर्फ आज तहरी भोज और स्वजन स्नेह मुलाकात मिलन, ये आज हमारा पर्पज़ था। और हमें बड़ी खुशी है कि तमाम सारे साथी लोग आए, इस ठंडी में भी आए। निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है और सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जिसलिए मुझे जाना जाता है, पुरानी पेंशन पूरा देश जानता है, निजीकरण का विरोध हमारा है और जो भी तहरी खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, उस सब के अंदर ये भावना है कि ऐसे ही बुढ़ापे में भी तहरी और खिचड़ी मिलती रहे, पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। तो ये सब की मांग है और सबकी डिमांड है और उसी लिए एक आपस में गेट टुगेदर किया गया। अपनी मांगों को लेकर लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं सर, क्या लगता है कि ये प्रयास कब तक सार्थक हो पाएगा? देखिए, सार्थक तो कोई भी चीज़ अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो सार्थक होती है। सार्थक हम इसलिए करें जब ये मुद्दा मुर्दा हो गया था, उसको बाहर निकाला, फिर जिंदा किया, फिर देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया। यही हमारी सफलता है बड़ी। कई राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई, ये सफलता है। दूसरा, अभी हमारा जो आगे का कार्यक्रम है, जैसे अभी हमारा युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जन्मदिन से जन संवाद अटेवा आपके द्वार, ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम भी उसी के तहत ही है, समझ लीजिए आप, कि आपस में संवाद करना है। उसके बाद 25 फरवरी को मतदाता एवं पेंशन जागरूकता मार्च हर जिला मुख्यालयों पर है। उसके बाद 4 मार्च को लखनऊ में रन फॉर ओपीएस, 4 फरवरी को रन फॉर ओपीएस लखनऊ में होगा। अंबेडकर पार्क से, गोमती नगर से शुरू होगा और रन फॉर ओपीएस मतलब पेंशन के लिए लोग दौड़ेंगे। कहते हैं ना, जब आप चलते रहिए तो सफल हो जाते, अब दौड़ने लगे हैं तो दौड़ेंगे तो सफलता मिलेगी। सर, इसके पहले भी आप लोगों ने दिल्ली में वहाँ पे प्रदर्शन किया था, अपनी मांगों को रखा था, लेकिन सर उसका कुछ सकारात्मक निकल के नहीं आया। सरकार की तरफ से कुछ किया नहीं गया, क्या बोला जाए? क्यों नहीं किया गया? सरकार चिंतित हुई, सरकार ने कमेटी बना दी। कमेटी भ्रम डालने के लिए बनाई गई, जबकि कमेटी एनपीएस में सुधार के लिए बनी है, ओपीएस के लिए नहीं बनी है। हम उसका विरोध कर रहे हैं और संगठन और लगातार संशोधन की बात आ रही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें संशोधन नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई हूबहू पुरानी पेंशन के लिए है, संशोधन के नहीं। और अगर संशोधन आता, देश का करोड़ों व्यक्ति जो शिक्षक कर्मचारी है, उसका परिवार है, इस सरकार का, इस नीति का, संशोधन की नीति का विरोध करेगा। सर, आगे ये क्या रणनीति तय करके रखी है आप लोगों ने? आगे हमने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्लान है वो बता दिया गया। उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर की हमारी कार्यकारिणी बैठक होगी, आगे के हम तय और करेंगे और हम वोट फॉर ओपीएस, हमारा जो अभियान पूरे देश स्तर पर चल रहा है, उसको हम करेंगे। बाबा भीम अम्बेडकर साहब ने हमें एक पावर दिए, अधिकार दिया, हथियार दिया, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जो हमारे बुढ़ापे का विरोध करेगा, हम डंके की चोट पर, वोट की चोट से उसका विरोध करेंगे। सर, 24 चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में राम मंदिर भी काफ़ी चर्चा में है और सर क्या लगता है कि इन सारे मुद्दों को बीजेपी भुना भी रही है, तो क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए सत्ता पक्ष आपकी मांगों को स्वीकार करेगी? देखिए, मंदिर आदमी कब जाएगा? और मंदिर जाता है तो फूल चाहिए, प्रसाद चाहिए, अगरबत्ती चाहिए। और जब हमारी जेब में पेंशन रहेगी तो हम उसको अच्छे चढ़ाएंगे और अच्छे से मनाएंगे। जब जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो हम मंदिर में क्या लेके जाएंगे? ये भी तो सवाल है। और हम तो कहते हैं कि भाई प्राण प्रतिष्ठा हो रही, अच्छी बात है। पेंशन की प्रतिष्ठा कब होगी? ये भी तो जरूरी चीज़ है, पेंशन प्रतिष्ठा हो। सर, अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? साथियों के कि अटेवा एनएमओपीएस लड़ाई लड़ रहा है, आप पूरी शिद्दत के साथ, सक्रियता के साथ लगे रहिए। जो आगामी कार्यक्रम तय किए जाए उसे पूरी शिद्दत के साथ जुटिए और हम सब 110% जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थे हमारे साथ अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है, लेकिन साथ में इनके पेंशन की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।